अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक रिलेशन डेवलप करना है कि जिसमें कहा गया कि पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है ना, यानी ये रिलेशन हमने डेवलप करना है कि लेट्स सपोज स्क्वायर हमारे पास किस शेप का होता है, इस तरह से। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो इफ वन साइड इज एक्स, ऑल साइड्स आर ऑल्सो एक्स। ठीक है, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये होगा हमारे पास 4x। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को बनाना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, अब एरिया हमारे पास क्या है, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया इक्वल्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसकी x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास रूट ऑफ है। हमने x को इधर लिखा है, रूट ऑफ है इस साइड पे लिखा। ठीक है, अब x जो है एज ए फंक्शन जो है ना, वो एरिया के फंक्शन में सिर्फ वन साइड वो इस तरह से होगा। तो हम इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और हम इसको पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, जो कि पैरामीटर यहाँ से किसके बराबर है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4x। ठीक है ना, और पैरामीटर बनाना है, पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, विच इज़ रूट ऑफ है। ठीक है, तो यानी ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, p यानी पैरामीटर को एक्सप्रेस किया है, पैरामीटर एक्सप्रेस किया गया है किस में, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये फंक्शन बनाना था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास तो ये बनाना है एरिया, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। ठीक है, सो सर्कल हमारे पास इस तरह से, तो ये हमारे पास इसका रेडियस है और द सर्कुलर लेंथ इज सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ आर जो है हमारा क्या है, आर यूनिट बी क्या है, ये हमारा रेडियस। अगर ये आर हमारा रेडियस है तो एरिया हमारा क्या है, किसी भी सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, तो ये हमारा लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लें। लेट्स सपोज यहाँ से, सॉरी कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे सरकमफ्रेंस की। तो ये बन जाएगा c/2 पाई, यानी ये 2 पाई नीचे हमने शिफ्ट किया c के नीचे, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई रेडियस इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस r की जगह हम पुट करेंगे c/2 पाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, पाई इंटू सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई और स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। ठीक है, यानी हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना किसके अंदर, उसके एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी उसके बेस के एरिया के फंक्शन के टर्म्स में हमने इसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ ए जो है
सॉरी इफ x जो है यूनिट साइड है, किसका? यूनिट साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। नहीं, जो क्यूब हमने बनाया है इसकी एक साइड जो है वो x के बराबर है। अब ये क्यूब है तो इसके अगर एक साइड हमने x कहा तो इसके बाकी के साइड तमाम क्या होंगे? वो x कहलाएंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी इसकी लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी सब क्या है? x ही है। तो ये बन जाएगा x क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फंक्शन बनेगी एक्स क्यूब। ये लेट्स सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ठीक है। एरिया ऑफ बेस, यानी लेट्स सपोज ये इसका बेस है, सिर्फ ओनली दिस साइड, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ बेस जो है वो x है, तो ये भी x है। तो x इंटू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से इसके दोनों साइड्स पे हम रूट लेंगे, ठीक है। इसके दोनों साइड पे रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा एरिया जो है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड क्या होगा? रूट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू क्या है? v इज x क्यूब है, ठीक है ना। तो v इक्वल्स एक्स क्यूब जो है ना, क्या होगा? x की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ a है, ठीक है। और ये बाहर 3, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? यहाँ पर इस a का पावर क्या है? रूट है, तो 1/2 है, ठीक है। और बाहर 3 है हमारे पास। सो v इक्वल्स a पावर 3/2, ठीक है। तो ये जनाब हमारा वॉल्यूम एक्सप्रेस हो गया है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है ना। यानी एरिया ऑफ बेस हमने क्या कहा था? कि a कहा, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है वो आ गया, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ बेस कहलाएगा, ठीक है।